Hello, virtual. Let us read this question. Question say that let if such that r tends to r be given by f of x equals to greatest integer of x का square plus greatest integer of x plus 1 minus 3, where this sign denotes the greatest integer function less than or equals to x, then f of x is ऑप्शन ए दिया हुआ है मेनी वन ऑन टू, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेनी वन इंटू, सी दिया हुआ है वन वन इंटू, डी दिया हुआ है वन वन ऑन टू डॉट। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट का कि क्या की कंसेप्ट होनी चाहिए। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला काम तो इफ रेंज रेंज is equals to codomain 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 then it is onto otherwise into, है ना, otherwise into सेकेंड केस, सेकेंड कंडीशन कि इफ इनपुट ठीक है क्या जी, इफ टू डिफरेंट value of x we would get same value of f of x would get the same value of f of x, then it is many one। अब चलो देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है क्या गिवन है जी, इफ सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब डोमेन हमारे पास r है और कोडोमेन भी r है, एंड f of x is equals to greatest integer of x plus of greatest integer of x plus 1 minus of 3। हमने क्या कर दिया, अपनी मर्जी से पुट कर दिया 1.2 x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 1.1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1.2 बाहर का स्क्वायर है दिया हुआ, तो ये स्क्वायर आ गया प्लस ऑफ ये आ गया 1.2 प्लस 1 माइनस ऑफ 3। अब ये इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितना आ जाएगा जी, इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा कितना, वन का ये इंटीग्रल वन आएगा तो वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होता है 1.2 का वन होता है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 1.2 और प्लस वन तो 2.2, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब इसी तरीके से फिर से मैंने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया एंड पुट x इक्वल्स टू 1.6। अब 1.6 पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या 1.1 ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ 1.6 लिया हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1.6 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3। अब अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 की वैल्यू देखूंगा तो ये आएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 1.2 1.6 प्लस 1 तो दैट इज 2.6, 2.6 की भी 2 आएगा, माइनस ऑफ 3, तो ये फाइनल वैल्यू इसकी भी 0 आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये क्या कर रहा है, एट x इक्वल्स टू 1.2 एंड 1.6 क्या कर रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है ना, एफ ऑफ
एफ ऑफ जो दे रहा है ये सेम वैल्यू दे रहा है एफ ऑफ 1.2 और ये इक्वल है एफ ऑफ 1.6 जो 0 के इक्वल। इसका मतलब ये फंक्शन मेनी वन हो गया, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो ये मेनी वन हो गया। तो मेनी वन में दो है, ऑन टू भी है और इन टू भी है ना। अब इसका मतलब हमें ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई इसके डोमेन और रेंज क्या क्या फर्क है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखूं तो ये इनटू क्लियर कट हो रहा है, क्योंकि डोमेन एक्स की वैल्यू हम जो भी डालेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू ही देगा, क्योंकि डोमेन वुड बी, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि इट इज इट इज इनटू फंक्शन बिकॉज क्योंकि हम एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो, देखो एक्स की डालते जा रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है। तो बिकॉज फॉर द गिवन given domain we would only get the integral value। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पाएंगे, इंटीग्रल वैल्यू पाएंगे, है ना, इंटीग्रल वैल्यू पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इंटीग्रल ही तो इसका होगा ना। तो दैट मीन्स इंटीग्रल वैल्यूज ये आएगा ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये इंटू भी हो गया, तो मेनी वन इंटू किसमें है, इसमें है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।